अरे सामान लेकर क्यों खड़े हो, चलो। मुझे पहले से पता था साहब नहीं लेंगे। नो प्रॉब्लम, मेरा घर बगल में ही है। पांडे सर, मेरा घर है ही कहाँ? मेरा घर इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मैं अकेला हूँ। चलो चलो। यहाँ पे एक साइन कीजिए सर। हाँ, यहाँ पे। यस शिवराम, शिवा, मैं रवि बोल रहा हूँ। बोलो रवि। शिवा, पुलिस कॉलोनी में एक लड़की का किसी ने रेप कर दिया है। रवि, शिवा, ये कैसे हो गया? ये डॉली, अंकल, ये कैसे हो गया बेटी? मैं लॉयर जगन्नाथ के यहाँ टेलीफोन ऑपरेटर की हैसियत से काम करती थी। कल शाम को लॉयर साहब ने मुझे फोन करके अर्जेंट अशोका होटल में आने के लिए कहा। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा वेलकम, मैं हूँ। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। ओनली 5 मिनट्स, ओके? डॉली, 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 कौन था बेटा वो? सुधीर कुमार, मिनिस्टर J.K. प्रसाद का बेटा। लॉयर साहब के ऑफिस में मुझे कई बार देखा था। चुप! छोड़ो मुझे, नहीं, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, जाने दो मुझे। नहीं, मान जा। मैं उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, चिल्लाई, मगर उसने मुझे नहीं बख्शा, नहीं बख्शा। डॉली, डॉली प्लीज। एक औरत के लिए उसकी असमत उसकी सबसे बड़ी दौलत होती। मेरी वही दौलत आज लुट गई। अब मैं जी कर क्या करूंगी? इसलिए मैंने जहर पी लिया है। आप किसी को वचन देते हो तो आप राम हो। नंदिनी आंटी ऐसा अक्सर कहते। अब मुझे वचन दो, आप मुझे वचन दो अंकल। आप उसे सजा दिलाओगे, उसे सजा दिलाओगे। उसे मत छोड़ना अंकल, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। डॉली, डॉली, रवि देखो। आज मौसम बड़ा ओके। आने वाला कोई तूफान है, ओके? या डा कौन है? आंखें खोले तो शिव, किसी को वचन दे तो राम। शिवराम?
अरे अरे बेटे, अरे मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो उसे, बेटा बेटा, अरे कोई उसे रोको ना। अरे अरे मेरे बेटे को ले जा रहा है, अरे कहाँ लेके जा रहे हो बेटा? उसे रोको कोई। साले गधे, घर में 20 आदमी, 4 बॉडीगार्ड और इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एक पुलिस वाला मेरे घर में घुस के मेरे बेटे को उठाकर लेके गया। मालिक, वो एक बहुत पावरफुल पुलिस ऑफिसर है। हम सबको मारकर हमारे आंखों के सामने छोटे मालिक को उठाकर लेके गया। साला दुश्मन की तारीफ कर रहा है, साइलेंट हो जा। जीजा जी, इसका काम तो हो गया, चलिए अंदर, दीदी इंतजार कर रही हैं। मेरे बेटे ने नाश्ता तैयार करने के लिए कहा और उस पुलिस वाले ने मेरे बेटे को ठीक से नहाने भी नहीं दिया। वो मार मार कर उसे ले गया। कुछ भी करो, दोपहर के खाने में हमारा बेटा घर पे होना चाहिए। ए धर्मा, ए शोभराज, कौन है वो पुलिस वाला जिसने सुधीर को अरेस्ट किया है? ये है मिनिस्टर जेके प्रसाद, व्यवसाय शाखा मंत्री। तुमने इसके बेटे को गिरफ्तार किया। चलो जल्दी छोड़ो। जीजा जी रुकिए, ए वकील, चल तू बात कर। इंस्पेक्टर, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बेल पेपर्स। नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट। प्लानिंग के साथ इसने यस शिवराम। ये क्या इंस्पेक्टर, तुमने मिनिस्टर जेके प्रसाद के बेटे को अरेस्ट किया है? किस डाउट के बिना पर? डाउट केस नहीं, रेप केस है सर। सुधीर ने उस लड़की का बलात्कार किया है। ये बात तो मुझे बोलना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट को, डॉक्टर को, कोर्ट को बोलना चाहिए। कल कोर्ट ही बोलेगा सर। चलिए। बाबा 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 बाबा। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रोसीड। योर ऑनर, शेर को चाहे जितनी भी भूख लगे वो घास नहीं खाता। राज्य के इज्जतदार व्यक्ति जेके प्रसाद जी इस राज्य के व्यवसाय शाखा मंत्री हैं और यह है उनका बेटा सुधीर कुमार, एक इज्जतदार खानदान का लड़का, इस राज्य के प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर, समाज के प्रमुख इज्जतदार व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति इतनी ओछी और गिरी हुई हरकत कर सकता है? एक बदले की भावना रखकर पुलिस वालों ने एक झूठा केस बनाकर इसे गिरफ्तार किया है। इस केस के पहले गवाह हैं डॉक्टर रविशंकर। डॉक्टर रविशंकर, आप इस केस के बारे में जो भी जानते हैं अदालत को बताइए। मैंने और मेरे सीनियर डॉक्टर्स ने उस लड़की का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़की का बलात्कार नहीं हुआ था। उस लड़की के रोड एक्सीडेंट होने की वजह से शरीर से ज्यादा खून बह गया था। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई और इसका कोई दूसरा कारण नहीं था जज साहब।
लाइए, ये लीजिए।